हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने चैनल टॉपर्स लाइक में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली ये हमारी इंग्लिश की क्लास है। इंग्लिश की क्लास में मैं बताना चाहूँगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो काफ़ी स्टूडेंट्स को याद नहीं होता है, कि बोलते हैं कि इसे रटना पड़ता है मैं आपको ऐसी सी बातें बताऊँगा जिससे आप किसी चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। और किसी चीज़ को अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो वो फिर पढ़ाई का लेवल ही अलग हो जाता है। ठीक है, वही बोलता हूँ, तैयारी तो सब करते हैं, लेकिन जो अच्छी करते हैं वो रैंक लाते हैं। समझे आप? इसी तरह से ये मेरी क्लास, जैसे आपने देख लिया होगा, स्पेशल फॉर एनडीए बिट सेट के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, और एसएससी के लिए जो इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। और इंग्लिश के क्वेश्चन अगर आएंगे और वन वर्ड से ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है, देखते हैं वन वर्ड्स को। मैं जितने भी वन वर्ड्स हैं मैं आपको इतने ईजी वे से पढ़ाऊँगा कि आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। आप रिकॉल कर पाएंगे 2-3 सेकंड्स में ही। कैसे रिकॉल करने का तरीका, उसके क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा हुआ होगा। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बीइंग अनेबल टू पे वंस डेप्ट, यानी किसी का कर्जा ना चुका पाया हो। कर्जा कौन नहीं चुका पाएगा? ठीक है, वही जो बैंक से लेगा। मतलब अगर वंस की जगह बैंक आ जाएगा तो बैंकरप्ट हो जाएगा, लेकिन आप किसी भी जगह अगर बैंकरप्ट भी लिख देंगे तो आपका सही माना जाएगा। अब जैसे बोला, कुछ लोग स्टूडेंट्स बोलेंगे अच्छे से कि सर अगर ऑप्शन में नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा? ऑप्शन में नहीं हुआ तो अब जैसे बताओ, इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? जो सब में घुल जाता है। सॉल्वेंट यानी अगर किसी भी आपको पार्टी में जाना है, जब आपके पास कपड़े होंगे तभी तो आप जा पाएंगे। इसी तरह जब आप सॉल्वेंट वो होता है जो कहीं भी घुल जाता है। लेकिन अब जो गरीब होगा, कर्जा नहीं चुका पाएगा, वो कहाँ जा पाएगा? वो कहीं नहीं जा पाएगा। इसका मतलब वो इनसॉल्वेंट रहेगा, यानी वो कहीं घुल मिल नहीं पाएगा। सही बात, अच्छी बात है, सब लोग जानते भी होंगे गरीब लोगों से कोई बात ही नहीं करता, इसलिए इनसॉल्वेंट, वो कहीं घुल मिल नहीं पाता है। इस वजह से आप इसे रिलेट कर पाएंगे। अब जैसे आपसे किसी ने पूछ दिया बीइंग अनेबल टू पे वंस डेप्ट, या किसी का कर्जा ना चुकाने वाला है, इंसॉल्वेंट। क्यों? उसे किसी से घुल ही मिल नहीं पाएगा, और जब भी देखो कर्जा ही मांगेगा, इसलिए उससे कोई बात भी नहीं करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे लिखा है द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी, फिजिशियोलॉजी, शरीर शास्त्र। अब आपने बहुत जगह देखा होगा, आर्मी की जब ट्रेनिंग होती है तो उसमें कहते हैं यार मेरा फिजिकल नहीं निकल पाया, मेरा मेडिकल नहीं निकल पाया। फिजिकल में हमें देखना होता है फिजिक्स। फिजिक्स के मतलब बेसिकली, फिजिक्स का मतलब फिजिक्स सब्जेक्ट से नहीं है, शरीर यानी बॉडी। हमारी बॉडी की फिजिक्स, जैसे सिक्स पैक एप्स या बाइसेप्स देख लें, ये सब फिजिक्स में आता है, फिजिकल में आता है। जैसे हमारी बॉडी फिजिकल में कैसी है, फिजिकल में कुछ लोगों की बॉडी बहुत फिट होती है, और इसी तरह से हम रिलेट कर पाएंगे फिजियोलॉजी में। यानी जब कोई बॉडी के पार्ट्स के बारे में कोई पढ़ेगा ना, तो उसे बोलेंगे फिजिशियोलॉजी। जैसे मान लो अब कोई दिमाग के बारे में पढ़ता है, उसे साइकोलॉजी, और कोई शरीर के बारे में पढ़ेगा तो उसे बॉडीलॉजी थोड़ी बोलेंगे, उसे फिजियोलॉजी बोलेंगे या फिजिशियोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप याद रखेंगे, फिजिशियोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी, फिजिशियोलॉजी। ओके, आगे बढ़ते हैं। द साइंस फॉर टेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स। अब ये बताओ, कोई तुम्हारे यहाँ ज्योतिषी तो आते ही होंगे जो बताते होंगे कि आपके ग्रहों की दशा अच्छी नहीं है, कुंडली नहीं मिल रही है, वो वाले क्या वो उसको बोलते हैं, उनको उसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। आपने सुना ही होगा, इंटर में तो एक कहानी भी है एस्ट्रोलॉजर्स की, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। उसके बारे में बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजर्स हमेशा तारों और विज्ञान के बारे में बात करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर से आप रिलेट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजर्स हमेशा एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं। अब यहाँ पे तो सड़क पे घूमने वाले तो एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं पढ़ेंगे, मुझे तो ये पता है। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजर्स को हम लोग रिलेट कर पाएंगे एस्ट्रोलॉजी, यानी तारों का विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, समझ में आ रहा है? और फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग ये आ भी चुकी है, चाहे बिट्स हो या एसएससी हो या एनडीओ, ये सब में आ चुकी है, और ये बोर्ड्स एग्जाम की तो फेवरेट है। ठीक है, इसलिए हम देखेंगे गवर्नमेंट बाय ऑफिसर्स इन अ स्टेट। समझे? यानी अगर कोई गवर्नमेंट है, उसे पढ़े लिखे लोग, अफसर लोग चलाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? नौकरशाही। क्योंकि अगर जो डीएम होते हैं वो भी एक नौकर्स होते हैं, यानी वो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से चलाते हैं। जैसे लिखा हुआ है ब्यूरोक्रेसी। और जब गवर्नमेंट अगर कोई बहुत से लोग ऑफिसर्स लोग चलाएंगे तो उसे ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। और यहीं अगर लिख के आ जाए रन बाय वन माइंड, वन माइंड या वन मैन, या वन माइंड या वन मैन, तो इसके लिए हो जाएगा ऑटोक्रेसी। तुरंत यहाँ पर ऑटोक्रेसी, चलिए मैं लिख देता हूँ पेन से, ऑटोक्रेसी। तुरंत ही अगर वन माइंड या वन ओपिनियन या वन मैन से लिख के आ जाए, तुरंत उसे बोल देना क्या? ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी और या ब्यूरोक्रेसी, बस ये दो फर्ज। अगर कोई ऑफिसर चलाता है तो ब्यूरोक्रेसी, अगर वन माइंड से चलता है तो ऑटोक्रेसी। जैसे आप जानते ही होंगे साउथ कोरिया, हमारी किम जोंग ऑटोक्रेसी करते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब जैसे आप जानते हो, कुछ लोगों को मोबाइल का मतलब पता है। मोबाइल का मतलब होता है गतिमान या चलने वाला। मोबाइल मतलब फ़ोन, सेलफोन नहीं होता है। मोबाइल का मतलब होता है गतिमान, जिसे चलाया जा सके। ठीक है, और लेकिन दैट, और जिसे चलाया ना जा सके
ऑब्वियस सी बात है इमोबाइल। लेकिन अच्छा, आपको कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है एंटोनिम्स करते वक्त कि वहाँ पे एर लगाएं, एम लगाएं कि या अन लगाएं। अगर इस पर आप वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको एंटोनिम्स या सिनोनिम्स याद करने में भी बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, बताइएगा। ओके, फिर इसके लिए दैट जिसे चलाया ना जा सके, बस इमोबाइल, जो चल ही नहीं सकता है वो क्या कुछ करेगा। फिर उसके बाद द स्टडी ऑफ ब्रेन और इनॉर्मल इमोशनल डिस्टर्बेंस। अब ये बताइए, ब्रेन्स के बारे में कौन पढ़ता होगा? जो जैसे बोलते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान किसे बोलते हैं? मनोविज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं साइकोलॉजी। जैसे कुछ लोग आते हैं ना, आपका जब इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे एक बंदा ऐसा बैठा होगा जो आपकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में देखेगा, वो होता है साइकोलॉजिस्ट। वो साइकोलॉजी पढ़ के आया होता है और साइकाइट्रिस्ट होता है कि आप किस तरह से बिहेव करते हैं, किसके सामने बैठे हैं, क्या करना चाहते हैं। और कुछ लोगों की आदत होती है वो हाथ ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ये सब वही देखता है। और वो बंदा आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, वो सिर्फ आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी पर डिपेंड रहता है। तो आगे से ध्यान रखिएगा इंटरव्यू के वगैरह की। ठीक है, अब आते हैं इसीलिए, और हाँ, वो बंदा, उस बंदे को हम लोग क्या कहेंगे जो ऐसा होगा, या तो स्पेशलिस्ट इन मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस, इनॉर्मल निकल रहा हुआ, सॉरी, स्पेशलिस्ट इन मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस। जो इसका स्पेशलिस्ट होगा उसे तुरंत हम लोग क्या बोलेंगे? साइकाइट्रिस्ट, क्योंकि वो साइकोलॉजी पढ़ के आया है तो उसे साइकाइट्रिस्ट ही बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि वो डॉक्टरी पढ़ के आया तो उसे डॉक्टर बोलेंगे, डॉक्टरी कोई वर्ड ही नहीं है, ये हम लोगों ने बनाया हुआ है। ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे। अब जैसे बोलिए कॉल बैक टू द माइंड, यानी माइंड को कोई चीज़ वापस से याद दिलाना। किसी को कोई चीज़ अगर तुम करते हो, इसने अभी तक वो देखा होगा आपने, सीरियस में लिखा होता है रीकैप, अभी तक आपने देखा ये वाला, वही माइंड को हम लोग रिकॉल करते हैं। अगर हम किसी पुरानी बात को याद करेंगे तो उसे बोलते हैं रिकॉल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिकॉल। जैसे आप अगर कल कोई वीडियो देखने आएंगे तो अगर कल कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कोई आप वीडियो देखेंगे, अगर आप पहले इसको रिवाइज कर लेंगे और फिर इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से रिवाइज होगा, इसलिए इसे बोलते हैं रिकॉल। ओके, फिर अ प्लेस वेयर पिक्चर्स एंड आर्ट्स आर केप्ट, सबको जो पता है, फ़ोन में जहाँ पिक्चर्स पड़ी होती हैं, जहाँ आर्ट्स रखी होती हैं, हमारे एल्बम्स रखे होते हैं, कॉलेज टाइप रखी होती, वही पूरी गैलरी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? गैलरी। ओके, ये सब तो पता ही होगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, पहले आप जल्दी से इसे रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट, यानी किसी का कोई कर्जा नहीं चुका सके, दिवालिया, बैंकरप्ट। और द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी, फिजियोलॉजी, यानी शरीर साथ, यानी जो शरीर के बारे में पढ़ता है उसे फिजियोलॉजी। और जो तारों विज्ञानों के बारे में, द साइंस फॉर टेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स, जो घटनाएं बताता है कि तुम्हारे ग्रह दशा अच्छी नहीं है, वो सब एस्ट्रोलॉजर्स को क्या पढ़ के आता है? ज्योतिष विज्ञान। एस्ट्रोलॉजर मीन्स होता है ज्योतिष, शायद मेरा ज्योतिष गलत लिखा हुआ है, चलो ठीक है देख लूँगा बाद में। ज्योतिष विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, और उसके बाद जो पढ़ के आता है एस्ट्रोलॉजी, यानी एस्ट्रोलॉजर्स होता है ज्योतिष, वो पढ़ के क्या आता है? एस्ट्रोलॉजी। ओके, आगे देखते हैं। गवर्नमेंट बाय ऑफिसर्स इन अ स्टेट, अगर हाँ ये अगर ऑफिसर्स के द्वारा चलाई जाती है, जैसे अपने लोगों की गवर्नमेंट चलती है, और ब्यूरोक्रेसी, यानी कहाँ पे कई ऑफिसर्स लगे हुए हैं, जैसे पीएम ने अगर कोई बात कही तो वो बहुत कड़ियों में जुड़ती हुई हमारे पास पहुँचेगी। ठीक है, ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी होती है। और वही बात डायरेक्ट पीएम कहें और हम लोगों के पास आ जाए, वो होती है ऑटोक्रेसी, और हमें माननी ही पड़े, ऑटोक्रेसी होती है। ठीक है, अब उसके बाद दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, जो मूव नहीं कर सकता है। अब ऐसे मोबाइल तो हर जगह जा सकता है, आपको पता होगा, मोबाइल में आजकल आप कहीं भी जा सकते हैं, देश विदेश। लेकिन इमोबाइल, आप तो अचल हैं। जैसे आप अब मोबाइल लेके आप बैठ गए तो बैठे ही रहेंगे ज़्यादातर, मुझे तो लगता है। इमोबाइल इसी को बोलते हैं कि आप चल ना सकें, लेकिन मोबाइल तो बहुत दूर जा सकता है। इसलिए द स्टडी ऑफ ब्रेन और इमोशनल डिस्टर्बेंस साइकोलॉजी, यानी जो स्टडी करता है ब्रेन के बारे में, कैसे कोई पढ़ता है साइकोलॉजी, तो जो कैसे कोई क्या बिहेव करता है, क्या करता है, इसके बारे में अगर कोई पढ़ता है तो साइकोलॉजी। जैसे अब आपको कैसे पता कि ये पागल है? क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी होती हैं, यानी आपने कोई साइकोलॉजी पढ़ी नहीं, लेकिन थोड़ी सी साइकोलॉजी आपके दिमाग में रहती है कि अगर कोई ऐसा बिहेव करेगा तो वो पागल ही होगा, इसलिए। जैसे और इसको जैसे अब जानने के लिए आप कोई स्पेशलिस्ट तो है नहीं, अगर आप स्पेशलिस्ट होते तो आपको डिग्री मिल जाती है साइकाइट्रिस्ट की। साइकाइट्रिस्ट भी एक प्रकार के डॉक्टर्स होते हैं साइकाइट्रिस्ट की, लेकिन आप स्पेशलिस्ट नहीं है तो आप साइकाइट्रिस्ट नहीं बोले जाएंगे, इसलिए स्पेशलिस्ट जो होगा उसे बोलेंगे साइकाइट्रिस्ट। अब जैसे कॉल बैक टू द माइंड, रिकॉल, किसी चीज़ को वापस याद करना, रिकॉल। और प्लेस वेयर पिक्चर्स एंड आर्ट्स आर केप्ट, गैलरी, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, चलिए अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ और इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में आपसे मांगना चाहूँगा। अगर आपने आंसर दे दिया तो मैं जानूँगा आपने पूरा सेशन सही से देखा है, अगर नहीं दे पाए तो समझूंगा कि आपने सेशन सही से नहीं देखा है, या फिर दोबारा देख लेना। और सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए। गवर्नमेंट रन बाय ऑफिसर्स इन अ स्टेट, ठीक है, इसका आंसर इस वीडियो में ही छिपा हुआ था, अगर आपने दिया होगा तो बहुत जल्दी आ जाएगा।
ओके, थैंक यू।